हम सब इस ध्यान के साथ अपने सांसों के साथ एक हो जाए। ध्यान का समय अपना समय है। यहाँ पे कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने स्वाभाविक सांसों को साक्षी भाव से देखना है। सभी मास्टर्स को, हिमालयन योगीज को हम इनवाइट करते हैं। यूनिवर्सल एनर्जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल एंजल्स, पिरामिड एनर्जी, सामूहिक ग्रुप मेडिटेशन एनर्जी, और इस नेचर को भी हम इनवाइट कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ ध्यान करे। हम सब अपने आप को, अपने शरीर को पूरी तरह से हम रिलैक्स कर देंगे। अपने फेस को पूरी तरह से हम रिलैक्स करें। अपनी आंखों को, और पूरे चेहरे को हम पूरी तरह से रिलैक्स करें। गर्दन और कंधों को धीरे धीरे से हम रिलैक्स करने वाले हैं। जो कुछ भी आपकी गर्दन के और कंधों के नजदीक कुछ भी स्ट्रेस हो और टेंशन हो, पूरा का पूरा अभी धीरे धीरे से पिघल रहा है। आपके कंधे अभी पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। और आपके हाथ और उंगलियां रिलैक्स हो गई हैं।
आपकी छाती में जो भी भारीपन है, जो भी बाधा है, जो भी दर्द है, वो धीरे धीरे पिघलता हुआ आपका छाती पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो रही है। ध्यान में जो सूक्ष्म शक्ति आ रही है, उसको हम उपयोग करते हुए हम अपने शरीर को, अपने भीतर को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे अपनी पेट को पूरी तरह से हम रिलैक्स करते हैं। जो भी फिक्र और भय अपने पेट में है, वो धीरे धीरे पिघलता हुआ आपको नजर आ रही है। भय को अपने पेट से निकालते हुए और फिक्र को आपकी पेट से निकालते हुए आप अपने आप को जीतने की कोशिश करते हुए अपने आप को रिलैक्स करते जाइए। अपने श्वास पे ध्यान रखना, सिर्फ श्वास पे ध्यान। धीरे धीरे आपके पांव, आपके घुटने पूरा का पूरा रिलैक्स हो रहा है। अभी आपके शरीर में कोई बाधा नहीं, कोई दर्द नहीं, सब रिलैक्स हो चुका है। Just relax.
ठीक आपके सर के बीच में से कॉस्मिक एनर्जी, सूक्ष्म शक्ति आपके शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है। ये एनर्जी एक नीली रंग की लाइट की तरह है। नीली रंग की रोशनी जो ऊपर से आपके ठीक सर के बीच में से आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे से, बहुत ही धीरे से फैल रही है। पहले आपके सर और चेहरा, आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, जो कुछ भी धुंधलापन है, वो धीरे धीरे हटता हुआ ये ब्लू लाइट आपके मन में फैल चुका है। आपके दिमाग को शांति दे रहा है। आपके दिमाग को ठीक कर रहा है। वो धुंधला धुंधला सा जो है वो निकलता जा रहा है। आपके दिमाग को हील करते हुए धीरे धीरे से आपके कानों में पहुंच रही है और आपकी आंखों में और अपनी जबान में पहुंच चुकी है। ये जो नीली रंग की रोशनी है, ये जो एनर्जी है, बहुत ही शक्तिशाली है। आपको पूरी तरह से ठीक कर रहा है, हील कर रहा है और स्वच्छ बना रहा है। अभी से आप जो कुछ भी देखोगे वो सौंदर्य से भरा हुआ रहेगा। जो कुछ भी सुनोगे वो सौंदर्य से भरा हुआ रहेगा। जो कुछ भी बोलोगे वो सौंदर्य से भरा हुआ रहेगा। महसूस करिए ये नीली रंग की रोशनी आपके पूरे चेहरे में और आपके दिमाग के अंदर फैल गया है।
आपकी गर्दन और कंधों की जगह में ये पूरा का पूरा नीले रंग की रोशनी फैल रही है। जो भी आपके गले में अनकही बातें हैं, अनकही इमोशंस हैं, वो पूरे के पूरे हील हो रही हैं, ठीक हो रही हैं। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए। स्वच्छ बन रहा है आपका गला, हील हो रहा है आपका गला। धीरे धीरे वो आपके हाथों में फैल रहा है, नीले रंग की रोशनी। आपके हाथों से लेकर उंगलियों तक वो धीरे धीरे से आपके हाथ उस वक्त से लेकर अंत तक आपके हाथ जो भी कर रही है अच्छा करना है। आपके कर्म अच्छे रहेंगे। आप जो भी करेंगे सौंदर्य से भरा होगा। अपने हाथों से लेकर अभी वो नीले रंग की रोशनी आपकी छाती में फैल रही है। बहुत ही अद्भुत, शक्तिशाली रोशनी पूरी छाती में धीरे धीरे से फैल रही है। आपके हृदय में जो भी बाधा है, जो भी दर्द है, आपकी छाती के अंग में कोई भी बाधा हो, कोई भी दर्द हो, सब कुछ अभी पिघल रहा है। वो धीरे धीरे पिघलना आप महसूस कर रहे हो।
स्वच्छ बनता हुआ, हील होता हुआ आप महसूस कर रहे हो। अब वो नीली रंग की रोशनी धीरे धीरे से आपके पेट में फैल रहा है। आपके पेट में जो छुपी हुई डर है, जो फिक्र है, जो भी बाधा है, वो पूरा का पूरा निगलते हुए, पिघलते हुए, स्वच्छ बनते हुए और हील होते हुए वो नीली रंग की रोशनी आपके पूरे पेट में फैल रही है। एक एक अंग को ठीक करते हुए, भय को निकालते हुए, फिक्र को निकालते हुए वो आपको पूरी तरह से हील कर रहा है। आप बहुत ही अच्छी तरह ये माहौल महसूस कर रहे हैं। डर निकल रहा है, फिक्र
बाधा गायब हो रही है। जैसे जैसे ये नीली रंग की रोशनी आपके पेट में फैल रहा है, ऐसे वैसे आपके पेट में जो भी बाधा है, जो भी दर्द है, जो भी भय और फिक्र है, वो पूरी तरह से चला जा रहा है। ये नीले रंग की रोशनी धीरे धीरे से आपके पाँव के अंदर, आपके घुटनों के अंदर, आपकी उंगलियों के अंदर धीरे धीरे से फैल रहा है। जो भी बाधा दर्द आप अपने पाँव में महसूस कर रहे हो, वो धीरे धीरे निकलता हुआ भी आप महसूस कर रहे हो। आपके पाँव पूरी तरह से ठीक होने लगे हैं। अभी आपके पाँव आपको सही दिशा में चलाने वाले हैं, आपको सही दिशा के प्रति ले जाने वाली हैं, सही जगह ले जाने वाली हैं। इसलिए आपको वो नीली रंग की रोशनी बहुत सहायता करेगी। सही दिशा में चलना है, सही रास्ते में जाना है, सही जगह पहुंचना है। जो भी दर्द है, जो भी बाधा है, वो धीरे धीरे से पिघलता हुआ आपको महसूस हो रही है। स्वच्छ बनते हुए, हील होते हुए आपको सही रास्ते में ले जाने वाले आपके पाँव स्वच्छ बन रहे हैं।
अब आप अपने आप को, पूरे शरीर को अभी आप देख सकते हो, पूरा का पूरा शरीर में उजाला भर गया है, रोशनी भर गई है। एक डायमंड की तरह आप चमक रहे हो। आपके अंदर और बाहर रोशनी भरी हुई है। ये रोशनी हम अपने आप को बेहतर करने के लिए और दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए हमें रोशनी जरूरत है। ये रोशनी को सहायता लेकर हम अपने आप को परफेक्ट बनते जाएंगे। हम अपने आप को एनलाइटन करते जाएंगे। हम दूसरों को सही रास्ता दिखाए जाएंगे। हमको बहुत आनंद आ रहा है। हम अपने आप में सौंदर्य दिख रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत ही शांति मिल गई है। ये हम महसूस करेंगे और महसूस करते करते धीरे धीरे से अभी हम ध्यान से हम बाहर आए। अभी आप अपने दोनों हाथों को मिला के रब करेंगे और धीरे धीरे से वो हाथ अपनी आंखों में रखेंगे और जैसे ही आपकी कंफर्ट हो धीरे धीरे से आप अपनी आंखें खोलने लगेंगे। बहुत ही अद्भुत ध्यान आपने सबने किया है। आप सबका मेरा नमन। सभी लोग अपने हाथों को आंखों पर रखिए 5 सेकेंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ब्यूटीफुल। रिलैक्स, टेक योर टाइम। अद्भुत, वंडरफुल परी मैम, थैंक यू सो मच। आज का दिन सुबह से ही मेरा बहुत ही शुभ है और आज आपने और भी मेरा दिन अच्छा बनाया। हम सभी की ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परी मैम के लिए हम लोग जोरदार तालियां बजाएंगे अपने आप के लिए और इस सुंदर ध्यान के लिए। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच परी मैम, ब्यूटीफुल। सभी लोग अपना क्वेश्चन आंसर्स या फिर जो भी एक्सपीरियंस है, परी मैम ओवर टू यू।
यस यस, आप अगर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करिए। आज सभी के लिए मेरा एक अच्छा सा मैसेज मैं लेके आई हूँ। पूरा होने के बाद मैं शुरू करूँगी। अपने अपने हैंड रेस करना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। इफ पॉसिबल आपको कुछ क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आज हमारी ग्रेट मास्टर परी मैम आई है हमारे साथ। यस नीलम साइनी जी, कोई भी ये मन छोड़कर नहीं जाएगा। आज परी मैम हमारे साथ बहुत ही प्रेशियस मैसेज शेयर करने वाली है, वो हमारे लिए आए हैं। तो हम सब अब एक दूसरे का अनुभव सुनेंगे, परी मैम का मैसेज सुनेंगे। तो प्लीज स्टे, आपका आपको यहाँ पे कंटिन्यू रहना है। यस नीलम जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम परी मैम दिखाई नहीं दे रहे। मैं यहीं पे हूँ। हाँ बोलिए मैडम। मैम, एक तो आपने एक काम दिया था हमें दिवाली के आसपास सफाई वाला, वो मैंने शुरू किया था दिवाली के पास भी, मतलब चलता है। अब जोड़ना ओड़ना सब बंद, निकालना शुरू किया तो उससे बहुत फर्क लगा कि हाँ, लगता है कि चलो थोड़ा सा ये हल्का हो रहा है, कंधे पे से बोझ खत्म हो रहा है। ये काम आपका बहुत अच्छा था, मैंने किया। और मैम आज का एक्सपीरियंस, मेरे को ना मेरा पूरा बॉडी पेन हो रहा था बैठने से पहले, वो रिलैक्स हो गया। और एक मैम पिंक कलर का लाइट चलता रहता है बस, वो ऐसे गोल गोल गोल, ये 4 महीने हो गया वो पिंक कलर ही रहता है। कभी कभी वो गोल्डन हो जाता है, कभी कभी रेयर, बट वो ऐसे चलता रहता है। और मेरा ये चीज मुझे ऐसा लगता है भारी हो गई है। कभी ये चीज सुन हो जाती है, फिर अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। मतलब कुछ कुछ पूरे उसमें जब हम जितनी देर हम बैठते हैं, कुछ ना कुछ मैम चलता ही रहता है। गुड एक्सपीरियंस। तो आपका मैम ये सवाल है कुछ? मैम यही था कि वो पिंक कलर का लाइट और दूसरे कलर में चेंज होता है या वो पिंक ही रहता है मैम? एक बस वही चलता ये रहता है। ये जो कुछ भी हम एक्सपीरियंसेस आते हैं ना, इसका क्यों नहीं रहता है, वो कैसे क्या बन जाता है, वो आप पे निर्भर होता है। मैं नहीं बता सकती हूँ आपके एक्सपीरियंस के बारे में कि आपको ये क्यों हो रहा है, उसके बाद क्या रंग आएगा और वो क्या कैसे बदलेगा, वो मुझे पता नहीं रहता है। क्योंकि ये अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से आता है। तो इसका जो भी आपको अनुभव हो रहा है ना, उसका क्यों का वो मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। उसके ओके। बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये आप सोच विचार में मत, वो पैटर्न पे मत पड़िए। जो भी आ रहा है, जो भी हो रहा है, वो होने दीजिए। विटनेस बने रहिए, जज नहीं। अच्छा। साक्षी बने रहिए, जज मत बनिए। सिर्फ साक्षी। अच्छा ठीक है, पिंक आ रहा है, अच्छा ठीक है, गोल्ड हो रहा है, अच्छा ठीक है, तो जाते रहिए बस। ठीक है मैम। या ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच मैम। संतोष साइनी जी आपसे बात करना चाहती है। यस संतोष जी। मैम बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छी आपने मेडिटेशन कराई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मेडिटेशन करते करते पता नहीं मैम कब मैं योग निद्रा लग गई और उसके बाद अचानक से आंख खुली, मतलब अचानक से होश आया तो पता चला कि मेडिटेशन का एंड होने वाला है। मतलब ऐसी इतनी जबरदस्त निद्रा की जिसमें कुछ पता ही नहीं, माइंड एकदम जीरो हो गया। और मेरे पास इतनी आवाजें आ रही थी टीवी की इधर उधर से ना, मैंने हेडफोन लगा के कर रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक से आवाजें आनी सब बंद हो गई। मैं पता नहीं कहाँ चली गई डीप साइलेंस में। मतलब काफी जबरदस्त डीप साइलेंस हुआ है आज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। थैंक यू सो मच संतोष जी। यस ओवर टू यू परी मैम, आपका ब्यूटीफुल मैसेज सुनने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। यस, मैं आपको सभी के लिए एक वीडियो बनाई मैं, वो मैं आपकी परमिशन अगर हो तो मैं दिखाने वाली हूँ। यस यस मैम प्लीज। ओके।
Our PH system has started a new program called Hello as and welcome to the It means Spiritual Science Save International Water Meet and Go Round Green. of Interviews. My name is Mark Karan, and I'm here with my good friend Pari Patel. S for save, W for water, G for go, and another G for green. Save water and go green, my dear friends. We should not waste water. We should always be very, very careful in conserving our water resources. Let us not waste a drop of water. Every drop of water should be utilized properly. Every drop of water should be used for in the best possible way. If you are wasting water, then you are contributing to the poverty of the nation. If you are conserving water, every drop of water, you are conserving the nature and you are making the nature prosper. We have to conserve water. Whenever you are seeing an open tap, please close it. Let not the water go waste. This is called as save water. And then go green. Plant trees. Everybody should plant trees. That is the most important activity for a man, for a human being, to plant trees. We want a very green planet, not a dry planet. And for plants, water is required. If there is no water, there is no greenery, there are no plants. These are the two important activities for a human being. You have to save water and you must see that everything is green. You must plant trees. While we are enjoying the trees planted by others, we should also plant trees. Everybody is forgetting this point and they are not planting trees at all. Why can't you plant trees? Why are you not aware of that fact, that you must plant trees every day? And always, every minute you must be aware of wasting water, and you must never waste water. Water is a very, very precious commodity. It is a divine commodity. And if you plant a tree, plant a seed, sow a seed, you are making it green. So, this is the movement called as SWAG. It means save water and go green. I like everybody to say save water, and go green. Please repeat. Save water Again. and go green. SWAG. Save What water is swag? and go green. Repeat. Save water and go green. Again. Go green. Save And go water green. and go green. Again. Save water and go green. Like this. Save water Save water and go green. Save How many water points? and go green. Save water. What are the 2 points? Save water and go green. 2 points. How many Save points? water and go Save green. water What are the and points? Save water and go green. Save Ellarigu water namaskara. and go green. Save. Thank you. Beautiful. Save water and go green. Beautiful, man. Thank you so much. So ये मैसेज लेके मैं आप सभी के सामने मैं आई हूँ। जो दिसंबर में हुआ था महिला ध्यान चक्रम में, उसमें भी अनाउंस करी। पत्री जी के जन्मदिन में भी ये अनाउंसमेंट हुआ है। तो ये जो है हम सभी के लिए एक चुनौती है, ये एक अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए, क्योंकि हम सब ने ना प्रकृति से, नेचर से बहुत ले चुके हैं, पानी ले चुके हैं, अच्छा खासा स्वच्छ एयर ले चुके हैं, सब कुछ ले चुके हैं। अभी हमारा काम क्या है? वापस देने का है, प्रकृति को वापस देने का है, प्रकृति के साथ देने का है। तो इसके लिए आप
सभी का जो कोऑपरेशन है वो चाहिए मुझे, वो सपोर्ट है जो चाहिए मुझे। मुझे नहीं दे रहे हैं आप सपोर्ट या कोऑपरेशन, कुछ भी दे रहे हैं मुझे नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को दे रही हैं, धरती को दे रही हैं। तो मेरा ये सभी का सभी के साथ ये हाथ जोड़ के आपके पांव पड़ के मैं बात कर रही हूँ कि आप सभी लोग पानी को वेस्ट मत करिए। सब लोग एक एक करके, हर एक व्यक्ति ये 2021 में 100 पौधे लगाइए। 100 पौधे लगाने हैं। ये सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम सब प्रकृति की सेवा करने हैं। आध्यात्मिक सेवा के साथ साथ प्रकृति का भी सेवा करना है, धरती माँ का भी सेवा करना है। ये जो स्वैग है, नवंबर 2020 में मुझे एक आइडिया आया है, तब मुझे बहुत क्रेजी लगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे से लगा कि ये जरूरी है। ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का एक भाग है, एक विभाग है, जो हम सब PSSM मास्टर्स को लेना है एक चुनौती की तरह। 3 चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स। पहला जो है, पानी को व्यर्थ नहीं करने का है, पानी को वेस्ट नहीं करने है। जब आप ब्रश कर रहे हो, मुंह धो रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, कपड़े धो रहे हो, आपकी जो मेड है वो वेस्ट कर रही है, कुछ भी हो रहा हो, पानी को वेस्ट मत करिए। कृपया करके ये थोड़ा ध्यान में देकर करिए। हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं, पैसों को वेस्ट नहीं करते हैं, पानी को भी वेस्ट नहीं करना है। जो कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस हो उसको वेस्ट नहीं करना है। कृपया करके आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ ध्यान, एनर्जी, पैसे यही नहीं, आप धरती माँ को कितना सेवा कर रहे हो, उसको कितना कोऑपरेशन दे रहे हो, ये भी काउंट किया जाएगा। आप कितने रिस्पॉन्सिबल हो ये देखा जाएगा। क्योंकि आप जितने इरेस्पॉन्सिबल रहोगे ना पानी के साथ, ये सब के साथ, आप किसी बिना पानी की जो जगह है ना वहां पे पैदा होना पड़ेगा। पूरा जिंदगी बिना एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रहना रहेगा। ये सिचुएशन, ये जो परिस्थिति आप अपने आप के लिए क्रिएट मत करिए। पहला जो है, पानी को वेस्ट नहीं करने का। दूसरा जो है, सबको प्लांट बेस्ड फूड को अडॉप्ट करना है। प्लांट बेस्ड को फूड को अडॉप्ट करने से क्या होगा, जो भी एनिमल्स को हम खाना देते हैं, पानी देते हैं, वो सब मनुष्यों को देने का अवसर होगा। तो इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड हंगर जो है वो मिट जाएगा, और कार्बन गैस एमिशंस वो सब निकल जाएगा। दूसरा ये है। और तीसरा ये है कि जब भी आपको अवसर मिले, हमारे देश में बहुत सारे एक फॉरेस्ट है जिसमें से बहुत सारे पेड़ कटे हुए रहते हैं, पेड़ ही नहीं रहते। हम मोर्चा निकाल के जाएंगे, रैली निकाल के जाएंगे, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोवर्कर साथ, कुछ भी हो, हमको फॉरेस्ट को फिर से हरा भरा करना है। हम सब के लिए एक छत है, हम सब के लिए घर है। जरा हम वो जानवरों को और बर्ड्स को भी हम घर बना के दे दें। उनको भी तो घर चाहिए, उनको सर छुपाने के लिए। उनका घर किधर है? हम सबको वुडन फर्नीचर चाहिए, सब वुड चाहिए। घर के अंदर पूरे वुडन चेयर्स है, वुडन सब कुछ है। कहाँ से आ रहा? पेपर वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा?
को हम सब एक होकर हम ये पूरे जो फॉरेस्ट है, जो भी ये फॉरेस्ट है, हम सबको उसको हरा भरा करना है और सब जानवरों को, सब पक्षियों को हम एक घर बना के दे देंगे। इसमें आप सभी की सपोर्ट, कोऑपरेशन चाहिए, मुझे नहीं, धरती माँ को। आप मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो, सब कुछ जो है धरती माँ को दे रहे हो। ये सब एक मैं माध्यम बन रही हूँ आपको फिर से जागरूक करने के लिए, फिर से आपको, मुझे और आपको सबको याद दिलाने के लिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम सबको नेचर को फिर से वापस देना है, जो भी हमने लिया है वो वापस देना है। और हम सब ये सोचते हैं कि ये मेरा आखिरी जन्म होगा, मैं ध्यान करूंगी, बुद्ध बन जाऊंगी और वहां कहीं और चली जाऊंगी और धरती पे आने का कोई चांस नहीं। बुद्ध क्या होता है? बुद्ध का मतलब कॉन्शियसनेस, बुद्ध का मतलब है अवेयरनेस, बुद्ध का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोक कल्याण जो जिसको बोलते हैं, लोक कल्याण कैसे होगा? सबको ध्यानी बनना है, सबको शाकाहारी बनना है और ये धरती हरा भरा रहना चाहिए। और मैं अभी ये जन्म को मैं आखिरी जन्म नहीं मानती हूँ, मैं और 100 जन्म के लिए आने वाली हूँ। मैं अपने बच्चों को एक और बच्चे की तरह पैदा होने वाली हूँ। मेरे बच्चों का मतलब मेरे से आए हुए बच्चे नहीं, सब मेरे बच्चे हैं। तो इन बच्चों को जब मैं पैदा होंगी अगले जन्म में, तो मुझे ये धरती कैसी चाहिए? कैसी धरती मुझे मिलेगी अपने आप से? 100 जन्म तक ये धरती कैसे रहेगी? मैं अपने आप को थैंक यू बोलूं या फिर कोसूं कि क्यों तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है? जब था अवसर तो क्यों नहीं लिया है? तो मैं अगर अगले जन्म में पैदा होंगी तो ये धरती मुझे कैसी चाहिए? ये जरा सवाल आप अपने आप से पूछें। और जो करना है हम सबको मिलकर करना है, क्योंकि एक एक बूंद मिलके एक पूरा समंदर होगा। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, हम सब मिलके कुछ कर सकते हैं। तो ये जो स्वैग है इसका वेबसाइट भी बनाया है मैंने, तो ये पिक्चर में आपको दिखाने वाली हूँ। ये जो है मैं चैलेंज दे रही हूँ सबको, प्लांट्स ला लो घर में, उसको पाल पोषण करो। ये जो नीचे है उसका ये वेबसाइट है www.letswag.org। ये सब आप जुड़े रहिए। मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, स्वैग दिल्ली, स्वैग आंध्र प्रदेश, स्वैग तेलंगाना, अभी स्वैग महाराष्ट्र बनाऊंगी। आप सब जुड़े रहिए, आप एक दूसरे के साथ बने रहिए और ग्रुप्स बनाइए और एक साथ जुड़ के आप जाइए, प्लांटेशन करिए। तो ये है माय डियर फ्रेंड्स, सबको ये मैसेज भेज दीजिए आप www.letswag.org। सब इसमें शामिल हो जाइए और सब मिलके हम ये मैसेज जो है हम सबको दिखाएंगे। और ये जो है एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, पूरा जिंदगी का काम है। अच्छा एक पौधा लगा दिया, 100 पौधे लगा दिया, मेरा काम हो गया, वैसा नहीं है। हर साल 100 पौधे, हर साल 100 पौधे। अगले जन्म में जब जो पौधा हमने लगाया है वो अगर उसके छत के नीचे, वो उसके छांव के नीचे अगर हम आके अच्छा सो रहे हैं तो हम अपने आप को थैंक यू बोलेंगे।
अच्छा मेरे पास लाइफ में मैंने इतने सारे पौधे लगाए हैं, इतने सारे ट्रीज लगाए हैं, इसलिए मुझे ये फ्रूट मिल रहा है, ऐसा आप सोचें। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था मेरा मैसेज आज के लिए आपके सामने। तो कृपया करके धरती माँ को सपोर्ट दीजिए। आप सब एकजुट के एक साथ आप मोर्चा निकाल के चाहिए। जैसे हम शाकाहारी रैलीज बनाते हैं प्लेकार्ड लेके, शाकाहारी बनो, वैसे आप पौधे प्लांट करने के लिए चले जाइए। आप सब योद्धा हो। मैं इसलिए आप सबको स्वैग वॉरियर्स बता रही हूँ। आप सब एक स्वैग वॉरियर हो, स्वैग योद्धा हो। तो ये मेरा सबसे निवेदन है। साष्टांग नमस्कार करके बोल रही हूँ मैं कि प्लीज 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 पानी को वेस्ट मत करिए, प्लांट बेस्ड बन जाइए और पौधों को प्लांट करिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ma'am, for beautiful message. Save water and go green. बहुत ही प्यारा, अद्भुत। इतना तो पता था कि हमें पौधे लगाने हैं, लेकिन 100 पौधे लगाने हैं ये तो आज ही महसूस हुआ, आज ही सुना, और हम जरूर इसके लिए प्रयत्न करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच। हम हर साल 100 पौधे लगाएंगे। मैं तो बोल रही थी कोशिश करेंगे, नहीं हम लगाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, जनारंजन सर कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। हाँ जी बोलिए। यस सर। बोलिए सर। यू आर नॉट ऑडिबल सर। Remove your cords. Yes, sir. Maybe till the time we can hear Jayanti Mitra ji. Yes. सर आपका नेटवर्क इशू है, आपका आवाज पहुंच नहीं पा रहा है। प्लीज आप चैट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं। जयंती मित्रा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी मैम, मेरा आवाज आ रही है? यस यस यस। आ रही है मैडम, बोलिए। हाँ हाँ, परी मैम प्रणाम, सभी ध्यानी मंडलियों को प्रणाम। बहुत बढ़िया आज मैसेज दिए हैं, इतना सुंदर मैसेज जो वाटर सेव करने के लिए बोले हैं, वो भी बहुत अच्छा। ये बच्चे बड़े सबको भी, विशेषतः रास्ते में हो, कहीं जाने पर हो, क्या किसी का वाटर टैंक फुल होकर एकदम पानी बह रही है, ये उसी को भी ना करके प्लीज बोलिए वो बंद कर दे, तो खुद देखेंगे तो बंद कर देंगे, हमारा हाथ के पास हो जाएगा। तो केवल घर में नहीं है, बाहर जहाँ भी देखेंगे वहाँ थोड़ा रुक जाइए, जाकर बंद कर दीजिए। ये हैबिट बहुत अच्छा है। हमको भी कितना बार लगता है, और दूसरों का टैंक ओवरफ्लो करके पानी घंटे घंटे तक बह रही है, हमको देखकर अच्छा नहीं लगता कभी। ऐसे हैबिट करना सबको, घर में, मैं खिड़की में घर में नाक करती हूँ, इसीलिए ये नाक करना हैबिट बहुत अच्छा है। इसको पानी लॉस होने के लिए हम बचा सकते हैं। और जो पेड़ पौधे के बारे में बताए तो वो तो और बहुत सुंदर बात बताए। ऐसे सब घर घर में अभी पीपल का पेड़ लगाकर पूजा करते हैं। पीपल का पेड़ तो बहुत बड़ा बन जाएगा, विशाल पेड़ होगा। वो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, उसको लेकर नदी के किनारे हो, जंगल में हो, लेकर लगा सकते हैं। फिर एक छोटा पौधा लगाकर घर में पानी दे सकते हैं। ऐसे जितना भी बड़े बड़े पौधे होने वाला भी, उसको तब रास्ते के किनारे देखें तो उखाड़ कर ना फेंक कर, उसको थोड़ा केयर से बनाकर, उसको फिर बड़ा होने पर बड़े जगह कर लगा कर आइए।
जैसे हम अपने बच्चों को कहीं स्कूल में, कहीं हॉस्टल में, कहीं नर्सरी में छोड़कर आते हैं, उसको देखते हैं, हमको ऐसा लगेगा। ये बच्चों से प्रैक्टिस करेंगे, बच्चे लोग भी सब हमारा ये पौधा मेरा है, ये कह के नाम लिख दो, अपना केयर लो, पास खड़े होकर पौधे से बात करो, महसूस कर पाओगे पौधे भी आपके साथ बात कर रही है, लहरा रही है। इसको भी प्रैक्टिस कराना है, बड़े बच्चे सबको। मुझे यही बोलना था। यस मैम, थैंक यू सो मच। और थैंक आपका यू, जो थैंक बात है वो सच है, वो टैंकर में ओवरफ्लो हो जाते हैं। और ये मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ हर एक व्यक्ति से, आप कितने बाल्टियों से नहाते हो? आप कितनी बाल्टियां चाहिए आपको नहाने के लिए प्रतिदिन? हमको 2 बाल्टी। मैं बोलती हूँ आधा बकेट। अच्छा, सबको ये चैलेंज दे रही हूँ मैं, ये चुनौती दे रही हूँ, अभी से, आज से हम जब भी नहाएंगे आधे बकेट से नहाएंगे। ओके ठीक मैम, है? मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ, इसके बारे में मैंने सुनी थी, नहाने के लिए थोड़ा पानी, जब पानी शॉर्टेज हो वो बात अलग है, जो पॉन्ड में या रिवर में हम नहाते हैं तो स्किन थोड़ा पानी सोक करता है, इसीलिए हम नहाने के टाइम ज्यादा पानी ले तो अच्छा है, ये सुनी थी मैंने। शॉर्टेज क्यों हो रही है? शॉर्टेज क्या? क्यों होती है? पानी की शॉर्टेज, पानी की कमी क्यों होती है? क्योंकि हम इस तरह हम वेस्ट करते हैं। हाँ, तो अगर हम पानी की शॉर्टेज, पानी की कमी की कभी भी हम जिंदगी में कभी भी नहीं देखना चाहेंगे, तब नहीं नहीं, हम उसकी उसकी जो वैल्यू है वो हमें आ जाएगा। तो अगर शॉर्टेज हो या ना हो, आप आधे बकेट का ही पानी लेकर नहाना है, वेस्ट नहीं करना है, आधा बकेट ही बस, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम, हमारा हैबिट्स जो है, हमारे जो हैबिट्स है, धीरे धीरे से हमें बदलना है। शेव करते रहते हैं जी, वो नल चलता रहता है, इसके बजाय एक मग में लेकर पानी भर के दे दो, पूरा कर देंगे। हाँ, तो ऐसे 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 लेकर हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं हाँ कि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। अपने आप को देखना है, नहाते वक्त मैं कितनी बाल्टियां ले रही हूँ, अगर मैं ब्रश कर रही हूँ तो कितनी पानी वेस्ट कर रही हूँ, मुंह धोने के लिए, कुछ भी हो तो ये देखना है। बहुत अच्छा मैम, बहुत सुंदर मैसेज। क्या पानी हो, इलेक्ट्रिक हो, घर घर से निकले तो लाइट का स्विच ऑफ यस, कर देना। इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो हाँ, वेरी गुड हाँ, पॉइंट। जब भी कुछ भी जरूरत नहीं हो तो स्विच ऑफ कर दीजिए। वॉशिंग मशीन, एक दो कपड़े के लिए भी वॉशिंग मशीन चला देते हैं, पूरा भर के, हाँ, अगर पूरे हाँ, कपड़े बिल्कुल भर गए हैं बिल्कुल, वो जो तो ही वॉशिंग मशीन चालू करिए। डिश वॉशर का भी वैसा ही, हमारा तो बहुत कम अगर चलता कुछ है भी हो। हमारा वॉशिंग यस मशीन। मैडम, यस मैडम। तो ये सब जो है आप अपने जिंदगी में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी हो, ये आप, दूसरों लोग आपको पागल की तरह देखेंगे, लेकिन बेफिक्र होके आप अपना काम करते जाइए। और एक बात में, वो जो सब इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सेव करने के लिए घर में झगड़ा हो जाती है, झगड़ा ना करके आप देखोगे तो आप जाकर बंद कर दो, कोई बंद नहीं करता, ठीक है, तो हम देखे तो हम जाकर बंद कर देंगे। इसमें कोई बातचीत करना नहीं, साइलेंटली काम करना है। बातचीत बार बार खुला रखता है, ये बंद के घर में झगड़ा करना, इतना तर गॉट योर बितर पॉइंट, होना से पॉइंट मिल गया मुझे साइलेंटली आपके जाकर थैंक यू सो हम मच जाकर जयंती जी, यस यस, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल पॉइंट। संध्या दुबे जी आपसे बात करना चाहती है मैम। यस संध्या जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।
आवाज आ रही है ना? यस यस। हाँ मैं मैडम, हाँ मैं तो आधी बाल्टी में ही नहाती हूँ रोज। मैं एक बूंद भी पानी वेस्ट नहीं करती हूँ, एक बूंद भी अगर पानी में कोई थोड़ा सा भी दिखा ना, मैं कुछ भी पानी वेस्ट नहीं करती, कभी नहीं करती हूँ। ब्यूटीफुल। और हमेशा जितना पानी मुझे चाहिए उतना ही लेती हूँ। मेरे को Very थोड़ा सा भी पानी लगा तो मैं जितना लगता, जो जैसे कुछ बच गया तो झाड़ों में डाल दूंगी, अगर थोड़ा सा भी ऐसा पानी बच गया तो आप ऐसा दोनों कभी एक ही वेस्ट। तरह के हैं। हाँ बिल्कुल वेस्ट नहीं करती मैं पानी। आधी बाल्टी यानी आधी बाल्टी, गर्म पानी भी इतना नहीं करूंगी कि अपने को पूरा बाल्टी भर पानी भरते रहो, नल चालू कर दो और ठंडा ही ना हो, ऐसा नहीं करती कभी। मेरे को जितना लगता है ना उतना ही पानी लेती। थैंक यू सो मच संध्या जी, बहुत ही बढ़िया। आप तो ऑलरेडी करते हैं, लेकिन हम कल से करेंगे। हम 2 बाल्टी गरम गरम पानी से, अभी ठंडी है तो नहा तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर, एंड थैंक यू सो मच कि परी मैम ने इसके लिए हमें वो लाइट डाला, वो प्रकाश डाला कि नहीं 2 बाल्टी पानी की जरूरत नहीं है, आप आधे बकेट में। हम नहा सकते हैं, आधी बाल्टी में नहा स्कूल्स सकते में हम स्काउट्स गाइड के लिए एनसीसी में जाते थे, जब ग्रुप्स में एक टेंट में रहते थे, तो हम आधे से भी आधे पानी में 4-4 जन नहाते थे, क्योंकि वहां पे हाँ पानी सही बात है, रहता ही नहीं। लेकिन घर पे है तो हम लोग इतना हाँ ये सोचने को मजबूर किया परी मैम ने। थैंक यू सो मच मैम, और कल से हम जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। हम ट्राई नहीं करेंगे, हम करेंगे। करेंगे। Thank you for that. I was just about थैंक to यू say सो that. मच। यस, थैंक यू सो मच मैम। यस आशीष। Hello, ma'am. Hi Ashish. What's Nice. up? Hi, ma'am. Nice to see you, ma'am. Nice to see you And too. wonderful. Very pleasant to see you, ma'am. Your message is loud and clear. We have to do it, and it has to be done. And we have to start it right away. And every day, one plant is the mission, and we have to follow. ये पत्री सर का मिशन नहीं, हम सबका मिशन। Thank you, ma'am. Thank you for this wonderful session. Thank you for your valuable time also. Thank you. वेरी गुड Thank आशीष। you ये so much. परी मैम नहीं बोल रही है, ये नेचर आ गया है परी मैम के रूप में हमको बताने को। ये साक्षात नेचर हमें ये मैसेज दे रहा है, यूनिवर्स हमें ये मैसेज दे रहा है कि सेव वाटर एंड गो ग्रीन। थैंक यू सो मच परी मैम। यस संध्या जी। थैंक यू सो मच। यस संध्या जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। आपको हमारे सेशन पे देख के बहुत बहुत खुशी हो रही मैम। और आपने बताया वो तो हमें करताल में हमने सुन ही चुके थे। उसके लिए मैं प्रकाश दया मैम, पानी सेवा के लिए मेरे भी मन में बहुत इच्छा रहती थी पहले से। मैं इस विषय में अवेयरनेस से थी, क्योंकि जब भी मैं खाना भी बनाती थी तो जब दाल चावल वगैरह धोना पड़ता था तो मैं है कि नहीं वो पानी भी है कि नहीं पेड़ों में डालती थी, नीचे वेस्ट नहीं करती थी। और नहाने वगैरह के लिए जैसे पानी कम ही यूज करती हूँ, एक बकेट भी पानी नहीं रहा तो भी मुझे चलता हो जाता है। और आपने जो बताया है उसके साथ में पौधों के लिए भी मेरा कि नहीं पौधों से प्रेम तो था ही, पर अब 100 पौधे लगाने का है। ये आपके इससे तो मैं बहुत ही प्रभावित हुई और जितना ज्यादा हो सके उतना मैं अपने तरफ से प्रयत्न करूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर संदेश के लिए, हमारे सभी ध्यानी भाइयों बहनों के लिए ये संदेश आपने आके दिया। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी आपकी बातों को उससे सहमत होंगे और इसमें हम सब एक सहयोग करके हम भी नेचर का बिल्कुल नेचर को बचाएंगे, पानी को बचाएंगे और पूरी धरती को ग्रीन करेंगे, हरी भरी करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। परी मैडम ने यहाँ पे चैट बॉक्स में www.letswag.org का लिंक भेजा है, तो प्लीज हम इसको सभी को इसमें ज्वाइन हो जाएंगे और यूनिवर्स की हेल्प करेंगे, ये हमारी खुद की हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच परी मैम। और आपसे हमारा निवेदन है कि ऐसे ही टाइम निकाल के, अपना प्रेशियस टाइम निकाल के हमारे लिए आपके सेशंस यहाँ पे हो जाएंगे और आप हमें अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। इसके लिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज आपका कन्वीनियंस टाइम बताइए और हमारे यहाँ पे एवरीडे आइए।
रोज ही हम आपको सुनना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे, और यही सज्जन संगति, आचार्य संगति है। तो हम बहुत, यहाँ पे जितने भी मास्टर्स है ये बहुत इनोसेंट है, और हम लोग सब जिज्ञासु है, हमें ऐसे ही सब सुनना है, सीखना है, हमें आगे बढ़ना है। तो हमें आपकी मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हम सभी मास्टर्स की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी आपको टाइम मिले, अगर रोज तो रोज, या फिर हफ्ते में 2 या 3 बार, जैसे भी आपको टाइम मिले, प्लीज हमारे लिए समय निकाल कर हमसे मिलने आइए। या डेफिनेटली। एंड मैं ना हर सैटरडे और संडे ध्यान करवा रही हूँ सुबह 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो 1 घंटा ध्यान होगा और आधा घंटा एक बुक में पढ़ रही हूँ, सभी के लिए इंग्लिश में है। तो अगर आप ज्वाइन हो सकते हैं तो ज्वाइन हो जाइए हर सैटरडे और संडे सुबह 6:30 बजे को। यस, तो मैं यामू को मैं भेज दूंगी इनवाइट, आप सभी लोगों को भेज देगी। मैंने आज सुबह ही संध्या मैडम से ये बात की है कि सैटरडे और संडे का हमारा कोई सुबह का सेशन नहीं होगा, हम हर सैटरडे संडे सब मिलके आपको ज्वाइन हो जाएंगे, ये हमारी तरफ से बिल्कुल यस है। और आज सुबह ही मेरी बात हो गई है। थैंक यू सो मच मैम। हम हर सैटरडे संडे मॉर्निंग 6:30 to 8 परी मैम के साथ ध्यान करेंगे, और बुक रीडिंग उनके 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 साथ उस बुक रीडिंग को भी हम एंजॉय करेंगे, सुनेंगे। तो एवरी सैटरडे संडे हम मॉर्निंग 6:30 to 8 वो लिंक मैं सभी ग्रुप में शेयर होगा, तो उस लिंक में हम उस जूम आईडी पे हम मिलेंगे, पीएमसी इंग्लिश। थैंक यू सो मच परी मैम। थैंक यू सो मच। यस यस। एंड या आई थिंक दैट्स अबाउट टुडे। सभी को मेरा थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्वैग जो है अभी जो मेरा पैशन है वहीं पे चल रहा है। मेडिटेशन, प्लांट बेस्ड फूड, नेचर सर्विस, 3 चीजें हैं अभी मेरे लिस्ट में। तो ये तीनों चीज भी मैं सभी से बता रही हूँ, क्योंकि हम सब ध्यान कर रहे हैं, अगर धरती ही नहीं है तो कहाँ बैठकर ध्यान करें। अगर क्लीन एयर ही नहीं है तो क्या ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे हम लोग। तो ये सब हमारे हाथ में है, सब अपने हमें ही यूज नहीं करना है, बाकी जनरेशंस को भी बचा के रखना है। तो ये आपका 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 सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिमम 100 पौधे, आप 10,000 भी लगा सकते हैं। मिनिमम, मैं मिनिमम बता रही हूँ 100 पौधे। तो ये मैसेज के साथ मैं आप सबके धन्यवाद करते हुए मैं आपकी लीव लेना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।